श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, पितृदोष के बारे में आपने किताबों में पढ़ा होगा, बड़ों से सुना होगा या सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें देखी होगी, लेकिन सच मानिए इन सब में आधा अधूरा सच छुपा होता है। आज के इस एपिसोड में हम उन सभी भ्रांतियों को दूर करेंगे। आपको एक एक बात इतनी स्पष्ट होगी कि आपकी सारी पुरानी धारणाएं बदल जाएगी। और मेरा विश्वास है एपिसोड के अंत तक आपको महसूस होगा कि आपने पितृदोष को सही मायनों में समझ लिया है। एपिसोड शुरू करने से पहले मित्रों, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नया एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबसे पहले पितृ महीना या श्राद्ध पक्ष क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पितृ कौन है? अगर इसका आंसर मिल गया तो आपको पूरे वीडियो का अमृत समझ आ जाएगा। तो उसकी समझ लेते हैं। तो हमारा जो ब्लड है, हमारा जो खून है, जिनकी कृपा से है, मतलब जिनके डीएनए से हम चल रहे हैं, ऐसे दिवंगत या देवलोक हो गए वह पूर्वज या आत्माएं है। हर वर्ष एक बार यह समय आता है, उसे पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहते हैं, जो फिक्स है। वह भाद्रपद पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होकर अश्विन अमावस्या तक चलता है। 2025 में पितृपक्ष 7 सितंबर से 21 सितंबर तक रहने वाला है। प्रश्न ये है, पितृलोक कहाँ है, वह क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उसका उत्तर देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले पितृलोक कहाँ है, वह क्या खाते हैं और क्या पीते हैं। तो शास्त्र के अनुसार पितृलोक आकाश और पृथ्वी के बीच की एक विशेष लोक माना जाता है। इसे यमराज का लोक भी कहते हैं क्योंकि पितरों की देखभाल और न्याय यमराज के अधीन होता है। गरुड़ पुराण और पुराणे के अनुसार यह दक्षिण दिशा में स्थित रहते हैं, इसीलिए हम पूर्वजों की फोटो साउथ में लगाते हैं। सूर्यास्त के समय जब सूर्य दक्षिणायन होता है तब पितृलोक का विशेष प्रभाव माना जाता है। पितृलोक में पितृ क्या खाते हैं? तो सबसे पहले पितृलोक भौतिक शरीर से रहित होते हैं, इसलिए वो भोजन वैसे नहीं करते जैसे हम करते हैं। श्राद्ध और तर्पण में दिया गया पिंड, अन्न, जल और तिल सूक्ष्म रूप से पितरों तक पहुंचता है, इसीलिए तो इसका महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों के लिए अर्पित भोजन ऊर्जा और संतोष के रूप में उन्हें मिलता है और वो तृप्त होते हैं। अब पितृलोक में वो लोग क्या पीते हैं? पितरों को सबसे प्रिय है जल, वाटर और तिल माने गए हैं। श्राद्ध और तर्पण में तिल जल मतलब तिल और पानी अर्पित करने की जो हमारी परंपरा है वो इसीलिए है। यह उनके लिए आत्मिक तृप्ति और संतोष का साधन माना जाता है। मित्रों, पितृलोक में पानी नहीं है, इसलिए उनको प्यास बहुत लगती है। तो श्राद्ध पक्ष में वो आपसे आशा रखते हैं पानी पीने की। और इसीलिए हमारे वहाँ परंपरा क्या है कि कोई भी चौराहे पे आप बच्चों को डांटते हैं कि भाई पानी मत मांगो, क्योंकि वो पानी पानी कर रहा है। अगर आप उसी समय पे चौराहे पे पानी पिलाता है तो हो सकता है कि किसी के पितृ वो दूसरे के लिए कहीं ना कहीं प्रेतात्मा साबित होता है। इसीलिए पानी का महत्व श्राद्ध पक्ष में बहुत है और पितृ तर्पण के दौरान उनको पानी के द्वारा ही तृप्त किया जाता है, क्योंकि चंद्रलोक में पितृलोक में पानी नहीं है, उनको पानी चाहिए। अब प्रश्न ये है, पितृलोक में कौन जाते हैं? तो सबसे पहले अधूरी इच्छाओं के साथ अगर मृत्यु होती है तो वो पितृलोक में जाते हैं। अचानक दुर्घटना, हादसे में मृत्यु होने पर पितृलोक में जाते हैं। आत्महत्या करने वालों की आत्मा भी पितृलोक में जाते हैं, उनको तृप्ति नहीं मिलती। जिनका श्राद्ध या पिंडदान नहीं हुआ है वो पितृलोक में जाते हैं। सामान्य मृत्यु पाने वाले पूर्वज अगर उनको तृप्ति नहीं मिली है तो वो भी पितृलोक में जाते हैं। अब प्रश्न आता है, कुंडली के आधार पर कैसे पता चले कि इसमें पितृदोष है? तो उसके कुछ इंडिकेशन है। सबसे पहले दूसरे भाव में परिवार के भाव में राहु है, चतुर्थ भाव जिसको हम सेटिस्फेक्शन का भाव कहते हैं, माता का भाव कहते हैं, पंचम भाव संतान का भाव है और इस भाव में राहु है तो डेफिनेटली उसमें पितृदोष है और है। नौवां भाव, नाइन्थ भाव जिसको हम भाग्य भाव कहते हैं, साउथ में उसको पितृभाव भी कहते हैं। 10वां भाव पिता का भाव है,
अगर इस भाव में राहु की उपस्थिति है, साथ में 12th हाउस भी गिना जाता है क्योंकि वो मोक्ष का है। अगर यहाँ राहु उपस्थित है तो पितृदोष माना जाता है। अगर सूर्य राहु के साथ है तो पिता के द्वारा, चंद्र राहु के साथ है तो माता के पक्ष के द्वारा ये पितृदोष आया है, ऐसा आप समझ सकते हैं। प्रश्न, बिना कुंडली कैसे पता चले कि पितृदोष आपके परिवार में है? ये बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। आप बिना कुंडली भी जान सकते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि आपके टेरेस पर या आप 20वीं मंजिल पर रह रहे हैं, उस फ्लोर पे भी पीपल का वृक्ष निकलता है, तो पितृदोष है। परिवार में कोई अविवाहित है या घर में शादी की उम्र हो गई है बच्चों की, फिर भी शादी नहीं हो रही है, निसंतान होना, बार बार मिसकैरेज होना, संतान प्राप्ति में बाधा आना, ये भी पितृदोष के लक्षण है। इसके अलावा घर में या परिवार में अचानक दुर्घटनाएं, ऐसी लंबी बीमारियां या अपमृत्यु जिसमें आत्महत्या है या डूबकर है या जलकर या रोड एक्सीडेंट में जिनकी मृत्यु होती है, तो बिना कारण मानसिक तनाव और बेवजह का डर है, अचानक कर्ज या आर्थिक तंगी घर में है तो उस घर में पितृदोष है। सपनों में सर्प देखना या पानी देखना, ये भी इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर पितृदोष है। क्या केवल पुरुष ही श्राद्ध कर सकते हैं? ये प्रश्न हमारे पास आता है। तो सबसे पहले समझे कि श्राद्ध करने का अधिकार किसको है। परंपरा के अनुसार भाई, पिता, गुरु, खून के रिश्ते में भाई या एक ही गोत्र का सदस्य श्राद्ध कर सकता है। लेकिन आधुनिक समय में यदि परिवार में कोई पुरुष उपलब्ध न हो तो स्त्रियां भी अपने पूर्वजों के लिए विभिन्न माध्यमों से अपने पूर्वजों को गति दिला सकती है, जैसे कि विष्णु सहस्त्र के पाठ कर सकता है या करवा सकते हैं, भगवत कथा का आयोजन कर सकते हैं, भोजन करवाना, दान करना, पीपल में जल अर्पण करना, ये सब भी बहुत ही शुभ परिणाम देंगे। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, श्राद्ध का मूल आधार श्रद्धा है, लिंग नहीं। प्रश्न ये है कि अपने पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण है, पूरे ये श्राद्ध कर्म है उसमें पानी का बहुत महत्व है। क्यों? क्योंकि पानी तृप्ति देता है और आप जो तर्पण करते हैं उसमें पानी का ही यूज होता है। आपको पता है एक इसके पीछे एक बड़ी स्टोरी भी है। सबसे पहले सबसे बड़ा श्राद्ध या अपने पितरों का तर्पण किसने किया था? और अपने पितरों की मुक्ति के लिए भगीरथ ने माँ गंगा को पृथ्वी पे उतारा था, अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए। तो सबसे पहला तर्पण, बड़ा तर्पण जहाँ गंगा को नीचे आना पड़ा, वो भगीरथ ने किया था, इसलिए पानी का बहुत महत्व है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आप कितना भी बड़ा अच्छा भोजन कर लेते हो, लेकिन अगर आपको पानी नहीं मिलता है तो उसकी तृप्ति नहीं होती, उसका संतोष नहीं होता है। अगर आपने एक गिलास पानी पी लिया तो पूरा भोजन का स्वाद, पूरे भोजन की तृप्ति आपको मिल जाती है। ऐसे ही पितरों के लिए है, और वो जिस लोक में है वहाँ फिजिकल बॉडी नहीं है, तो उनको क्या चाहिए? वो आपको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पानी नहीं है, और इसीलिए इस 16 दिनों के दौरान वो आपके पास पानी की आशा रखते हैं। तो क्या करना चाहिए? आपको उनको तर्पण करवाना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए आपने बार-बार सुना होगा, कोई पिंडदान कीजिए, तर्पण कीजिए, पानी दीजिए, इसका महत्व इसलिए है। इसके अलावा दूसरा है पिंडदान। कहाँ करवाना चाहिए? तो गया है, हरिद्वार है, काशी है, या आपके राज्य में जहाँ त्रिवेणी संगम है वहाँ पिंडदान का बहुत महत्व है। इसलिए जब आपको पितरों को संतुष्ट करना है तो सबसे पहला है तर्पण, दूसरा है पिंडदान। अब आगे बढ़ते हैं कि इसके अलावा क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो दान, दान बहुत महत्वपूर्ण है। अन्न का दान है, वस्त्र का दान है, तिल का दान है, कुशा का दान है, यथाशक्ति दक्षिणा है, यथाशक्ति आप अनाज भी दान कर सकते हैं इस 16 दिन के दौरान। क्योंकि ये जो आप दान कर रहे हो वो डायरेक्ट इनविजिबल फॉर्म में उनको मिलता है और वो संतुष्ट होते हैं, इसलिए तर्पण, पिंडदान और ये दान का महत्व माना जाता है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, तो क्या क्या और कर सकते हैं? तो भूखों को भोजन करवा सकते हैं, प्यासों को जल अर्पण करिए। ये दो चीज अगर आपने कर लिया, आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो भूखे को भोजन करवाए और प्यासे को जल दीजिए, ये सर्वोत्तम पुण्य माना जाएगा।
जो लोग घर से दूर रहते हैं वे अपने पितरों को कैसे तृप्त करें, ये प्रश्न हमारे पास आया था। तो यह 16 दिन के दौरान पीपल के वृक्ष की जड़ में पानी, कच्चा दूध, काले तिल मिलाकर अर्पित करें। अर्पण करते समय मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलते रहे। ऐसा श्रद्धापूर्वक करने से इन 16 दिनों के भीतर ही आपके प्रश्न और मन की सब उलझनों का समाधान अवश्य मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। अब प्रश्न आता है कि भी हम 16 दिन के दौरान हमारे पास समय नहीं है तो क्या करें? तो जो लोग हैं जिनके पास समय नहीं है वो केवल सर्व पितृ अमावस्या के दिन 21 सितंबर 2025 को है, इस दिन ये छोटा-सा उपाय भी कर सकते हैं, जिसमें करना कुछ नहीं है, बहुत ही कम समय में जाएगा आपका। पीपल के वृक्ष की जड़ में आपको पानी है, कच्चा दूध और काले तिल मिलाकर अर्पित करना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हुए श्रद्धापूर्वक आपको उनकी जड़ में, उसके मूल में ये अर्पण कर देना है। और इतना सरल उपाय 5 मिनट से ज़्यादा होगा नहीं। आप मानिए जीवन के सब प्रश्नों के समाधान केवल 16 दिन के अंदर ही मिल जाएगा या आपको उसका इंडिकेशन मिल जाएगा आपके प्रश्न का। अब प्रश्न आता है अगर बाकी परिवार श्राद्ध न करे तो क्या हमें दोष लगेगा? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। जो पितरों को याद करेगा वही उनका आशीर्वाद पाएगा। अब प्रश्न आता है जब तक ब्रह्म भोजन नहीं हो तब तक कपड़े या बाल धोना मना है, ये हमारी परंपरा है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो उत्तर ये है, असल में ये कोई दोष नहीं है बल्कि हमारे गांव में एक परंपरा है। कारण यह था कि जब घर पर संत, पंडित और पितरों संबंधित पूजा होती है तो परिवार का ध्यान स्नान धुलाई में न भटके बल्कि पूजा और सेवा पर केंद्रित रहे। यानी इसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि उस समय आपका मन सांसारिक कर्मों में हटकर आध्यात्मिक भाव में जुड़ा रहे, ये हमारी परंपरा है। अब प्रश्न आता है कि पितृपक्ष और कौवे का क्या कनेक्शन है? मित्रों ये आपको जानना जरूरी है। तो उत्तर ये है, हिंदू धर्म में कौवे को यमदूत का वाहन और यमराज का प्रतीक माना जाता है और मान्यता ये है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा धरती पर आती है और कौवे के रूप में भोजन ग्रहण करती है, ये हमारा धर्मशास्त्र का उल्लेख है। इसलिए जब हम कौवे को भोजन करवाते हैं तो वो माना जाता है कि हमारे पितर तृप्त हो रहे हैं और वो अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, ये इसका इंडिकेशन है। साथ ही इसके कुछ और एंगल भी है, वो भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे और जानना जरूरी है। मित्रों यूनिवर्स का और प्रकृति का भी एक नियम है, पीपल और बरगद सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं और आप मान के चलिए वो डायरेक्ट अगर आप उगाने जाएंगे तो नहीं होगा। तो कैसे होते हैं? तो उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं कौवे से है। जैसे पीपल और बरगद जैसे पेड़ों को बीज कौवे निगल जाते हैं और फिर वो जहां जहां मलत्याग करते हैं वहां नए पेड़ उग जाते हैं। ये प्रकृति का साइकिल है और समय या यूनिवर्स का ये नियम है कि इस दौरान कौवे के बच्चे आने का समय है और उनके लिए भी खाना निकालने की व्यवस्था यूनिवर्स ने की है। इसलिए घरों से निकाला गया पितृ भोजन उनके लिए पोषण का साधन भी बनता है। और प्रश्न ये है, पितृपक्ष में परिवार को बुलाकर भोजन करवाने का क्या महत्व है? क्या भोजन बनाना चाहिए और कौन सा भोजन बनाना चाहिए? तो उसका उत्तर ये है कि पितृपक्ष में परिवार, रिश्तेदार और समाज के लोगों को भोजन कराना सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि एक सोशल एंगल भी है। जब सब लोग साथ बैठकर भोजन करते हैं तो मनमुटाव और दूरियां मिट जाती है परिवार की और आपसी प्रेम बढ़ता है, एकता बढ़ती है। तो ये सोशलाइजेशन है। अब भोजन की बात करें तो परंपरा हमारी ये कहती है कि हर राज्य में अलग अलग परंपराएं हो सकती है लेकिन एक बात कॉमन है। वो क्या है कि भोजन में हम खीर जरूर बनाते हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने ये एंगल भी ध्यान में रखा है। क्या? तो इस समय के दौरान हमारा पित्त उफान पे होता है, पित्त बढ़ जाता है। इसलिए खीर जैसे शीतल और संतुलित भोजन का सेवन या परोसना सबसे उत्तम माना जाता है। इसलिए श्राद्ध में खीर का महत्व है। अब प्रश्न आता है अगर कोई कहे कि हम पितरों को नहीं मानते, हो सकता है वो न माने, तो उसका रेफरेंस गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि यदि पितरों को मोक्ष नहीं मिला है और उन्हें तर्पण या श्राद्ध से तृप्ति
नहीं मिली है तो वो पीड़ा में रहते हैं। और शास्त्र के अनुसार ऐसी स्थिति में थर्ड जनरेशन या फिफ्थ जनरेशन में कहीं न कहीं वो आपका जो जनरेशन है वो नाश हो जाता है, वहाँ से कहीं आगे वंश संभव नहीं होता है। ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। लेकिन यहाँ असली बात ये है कि पितरों को हमसे भौतिक चीजें नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए केवल सम्मान, स्मरण और श्रद्धा। जब आप अपने कुलदेवी और पितरों को सम्मान देते हैं तो बदले में वे इतना आशीर्वाद देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए कुलदेवी और पितरों का सम्मान हमेशा करें। श्री गणेशाय नमः।